बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन का महापड़ाव गुरुवार को 11वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण पहुंचे। आंदोलनकारियों ने खेजड़ी वृक्षों की कटाई पर रोक लगाने और संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाने की मांग दोहराई। और संत समाज ने आंदोलन को समर्थन देते हुए मुकाम मेले में होने वाली धार्मिक कथाओं को निरस्त कर दिया। लोगों से बीकानेर में आंदोलन का हिस्सा बनने का आह्वान किया। संघर्ष समिति का कहना है कि जब तक ट्री एक्ट लागू नहीं होता तब तक प्रदेश में खेजड़ी की कटाई पर पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए। सरकार ने कानून बनाने का आश्वासन दे दिया है, लेकिन आंदोलनकारी लिखित आश्वासन की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है और आंदोलनकारियों से संवाद की कोशिशें जारी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि वार्ता से आंदोलन का शांतिपूर्ण समाधान निकल सकता है। खेजड़ी संरक्षण को लेकर बीकानेर में आज 11वें दिन भी धरना जारी है, महापड़ाव जारी है। मांग एक ही है कि सिर्फ ट्री एक्ट कानून लागू हो। जब तक कानून लागू न हो तब तक पूरे प्रदेश में खेजड़ी की कटाई को रोका जाए। लगातार सरकार इनसे वार्ता कर रही है और विपक्ष भी लगातार इसमें अपने बयान दे रहा है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक सामने नहीं आया है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष जो अनशन पे और धरने पे बैठे हैं। सुबह से ही धरने पर लोगों का आना शुरू हो जाता है। वही संत समाज ने कहा है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आगामी जो मुकाम में लगने वाला मेला है वो इस बार बीकानेर में लगेगा। रात को भी सरकार से लगातार वार्ता चल रही है। जी, लगातार आप धरने पर बैठे हैं, सरकार से वार्ता भी चल रही है। क्या अब तक निर्णय सामने आया है? सरकार क्या चाह रही है? देखिए, सरकारी स्तर से 2-3 बार वार्ता हुई हमारे संतों की। पहले आपके सामने यहाँ मंत्रीगण हैं, वो आए और उन्होंने कहा कि हम 2 संभाग का आपको लिखित में दे देते हैं और आमरण अनशन संतों का तोड़वाया था। उसके बाद में आमरण अनशन तोड़ा गया और विधानसभा की पटल पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात रखी कि मैं आने वाले समय में हम एक ट्री एक्ट के रूप में खेजड़ी संरक्षण के लिए कानून बना। अब धरना आज 11वां दिन हो गया हमें और धरना हमारा चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई सरकार जो है कोई जो मांग है वो मानी नहीं है। विशेष तो हमारी मांग ये है कि जब तक सरकार जो है विधानसभा में कानून लेके आती है, कोई सख्त कानून जब तक सरकार नहीं लेके आ रही है तब तक पूरे राजस्थान के अंदर जो बड़ी संख्या में खेजड़ियों की कटाई हो रही है उनको पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए। लगातार आंदोलन है, आप यहाँ बैठे हैं, क्या लगता है? आज 11वें दिन धरना जारी है और आज हमारी संघर्ष कमेटी और पूज्य संतों ने तय किया है कि आज दिन में 3-3:15 बजे इस महापड़ाव की प्लानिंग कुछ एक अलग है, वो गोपनीय रखी गई है। जी, आंदोलन कई दिनों से जो 2 तारीख से चल रहा है, तो कई सारे आंदोलन होते हैं पर जिसमें महिलाओं की भूमिका, तो हमारे बिश्नोई समाज की इस आंदोलन में मातृशक्ति की महिलाओं की बहुत अहम भूमिका है, जो हजारों की संख्या में इस आंदोलन में बैठी हैं और लाखों की संख्या में और भी आने के लिए तैयार है। यानी कि जब तक कानून नहीं बनेगा हजारों की संख्या में मातृशक्ति पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसमें डटे रहेंगे। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं और पिछले आज 11वां दिन है और ऐसे ही डटे हुए हैं। सिर्फ अपने लिए नहीं, सिर्फ खेजड़ी के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए डटे हुए हैं। इनकी मांग है पूरे प्रदेश में खेजड़ी की कटाई किसी भी तरह रोकी जाए, इसके लिए कुछ भी करने को तैयार। मैं साथी कैमरामैन SN जोशी के साथ गिरिराज बादानी, NDTV, बीकानेर। वहीं खेजड़ी विवाद पर कांग्रेस नेता हरीश चौधरी का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। रेगिस्तान में सबसे पहले खेजड़ी आई, फिर जीवन आया और फिर सभ्यता आई। पर उस विरासत खेजड़ी को आज सरकार नजरअंदाज कर रही है। प्रदेश में जो आंदोलन चल रहा है बीकानेर और बाकी दूसरे थार के इलाकों में, उसको नजरअंदाज कर रही। 10 दिन से ज्यादा समय हो गया है आंदोलन का, पर उस आंदोलन को नजरअंदाज कर रही है। कहने में तो वो कह रही है कि कानून लाएंगे, पर कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ तो सदन में ये कहना और दूसरी तरफ हजारों की संख्या में खेजड़ी को काटना। अजमेर से बड़ी खबर आपको बता दें, बर्खास्त हेड कांस्टेबल राजेश मीणा गिरफ्तार हुआ है। सोशल मीडिया पोस्ट से लोकेशन को ट्रेस किया गया है। बर्खास्त हेड कांस्टेबल की कोर्ट में पेशी, केकड़ी सिटी थाने में FIR दर्ज की गई है। इस मामले में पेशी हुई है और नशे में पिस्टल के बल पर मारपीट का आरोप है। फरारी के दौरान पत्नी के साथ घूम रहा था।
बाड़मेर जिले के शिव उपखंड क्षेत्र के पाबूमाली गांव में गुरुवार सुबह बहुत बड़ा हादसा होते होते टला है। विंड का काम कर रही निजी कंपनी की भारी क्रेन ने 11 केवी विद्युत लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया। लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से किसानों के कुएं पर लगे कृषि उपकरण जलकर राख हो गए। हादसे के कुछ ही मिनट पहले स्कूल के बच्चे वहां से गुजरे थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना के बाद से आक्रोशित किसानों ने क्रेन को रुकवाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर शिव थाना पुलिस और विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, किसानों को समझाने की कोशिश की। विद्युत विभाग अधीक्षण अभियंता अशोक मीणा ने कहा कि निजी कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करवाने और नियम अनुसार जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में और भी ज्यादा गंभीर हादसे यहां पर देखने को मिल सकते हैं। अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में प्लांट खेड़ा में दिन दहाड़े गौवंश को काटने के प्रयास ने पूरे इलाके में आक्रोश फैला दिया है। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर इस घटना को रोका, लेकिन कथित 6 आरोपी वहां से फरार हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि पहले भी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी दी गई थी, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसी ढिलाई के कारण असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं। इस घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल है। बड़ी संख्या में ग्रामीण और हिंदू संगठन पशु अस्पताल में एकत्रित हुए हैं और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई मीट की दुकानें बिना अनुमति के संचालित हो रही हैं और बिरयानी के नाम पर प्रतिबंधित मांस बेचे जाने की आशंका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। और झुंझुनू में ट्रक मालिकों और चालकों के बीच ओवरलोड और अंडरलोड वाहनों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ट्रक यूनियन ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए पुलिस, आरटीओ और खनन विभाग पर मिली भगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। यूनियन का कहना है कि ईमानदारी से नियमों के अनुसार अंडरलोड वाहन चलाने वाले ट्रक मालिक को परेशान किया जा रहा है, उन पर भारी चालान काटे जा रहे हैं। दूसरी ओर ओवरलोड वाहन बिना रोक टोक चल रही हैं और अवैध खनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। यूनियन ने आरोप लगाया कि रॉयल्टी ठेकेदारों के इशारे पर प्रशासन काम कर रहा है और कार्रवाई महज औपचारिकता बनकर रह गई है। ट्रक मालिकों का कहना है कि इस भेदभाव और कथित भ्रष्टाचार के कारण सैकड़ों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। साहब, हमारी गाड़ियां तकरीबन 1 महीने से अंडरलोड चल रही हैं, बोडियां कटवा दी गई हैं और कुछ एक गाड़ियां हैं, 25-30 गाड़ियां, जिसमें हरियाणा की कुछ गाड़ियां हैं, कुछ झुंझुनू जिले की गाड़ियां हैं। वो खेतड़ी एरिए से करमाड़ी जो माइनिंग जोन है वहाँ से गाड़ियाँ ओवरलोड बिना रवाने के आती हैं, जिससे कि राजकोष में भी सरकार को घाटा हो रहा है, काफ़ी नुकसान हो रहा है। जो गांवों की रोड हैं वहाँ से होके आती है, इंडाली, बड़ुंदा, सोलाना होते हुए और यहाँ झुंझुनू आती है। दूसरी बात, हम अंडरलोड चल रहे हैं तकरीबन 1 महीना से, तो हमारा माल 21 रुपये मन के हिसाब से यहाँ थ्रेसर पे खाली होता है। साहब मांग है यही की हमारी गाड़ी अंडरलोड चलाना चाह रहे हैं और कुछ आदमी हो रहा है गाड़ी ओवरलोड चला रहे हैं। प्रशासन की मिली भगत चला रहे हैं, खनिज विभाग वो परिवहन विभाग हो, पुलिस प्रशासन विभाग, इसी की मिली भगत ओवरलोड गाड़ी आ रही। हमारी गाड़ियाँ यहाँ पर चालान करवाऊँ। ये अब मैं गाड़िया की 70-80 गाड़िया की बॉडी कटवा ली। मैं यहाँ चाह रहे हैं कि सगला गाड़ी अंडरलोड चलाऊँ सही हमारी गाड़ियाँ हूँ, बाकी तो और शिकायत है। अंडरलोड में भी शिकायत हो रही है और आगे ओवरलोड चल रही तो शिकायत होने हुई, तो इसलिए वो भेदभाव की करे जा रहे हैं। और प्रशासन आई चाह रहे हैं, जहाँ माने हैं कहते हो क्या गाड़ियाँ भेज दो ना, वास्ते लगा दोगे और तो क्यों है शिकायत साहब। और रोयल्टी को लगा रखे हुए बंद कर रहे हैं।